क्या आप ऐसे मर्द हैं जिनको सब लोग वीक बोलते हैं, स्पाइनलेस बोलते हैं, या आपके परिवार वाले कहते हैं कि आप तो कुछ बोल ही नहीं सकते, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते? क्या आप ऐसे मर्द हैं जो अपने हक की चीज़ मांग नहीं सकते, अपना मंतव्य एक्सप्रेस नहीं करते और आपको लगता है कि चुप रहने में ही फ़ायदा है? शायद हो सकता है, बट क्या आप बार बार ये सुनते हो कि जहाँ बोलना चाहिए वहाँ भी आप नहीं बोल पाते हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ऐसा बिहेवियर कहाँ से आता है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो तब से वो ये सीख के नहीं आते हैं कि हमें चुप रहना चाहिए, हमें नहीं बोलना चाहिए। पर जब बच्चे अपने एनवायरनमेंट में, अपने वातावरण में ऐसा कुछ अनुभव करते हैं जिससे वो डिसाइड कर लेते हैं कि बोलना मतलब खतरा। ये कब होता है? एक तो जब बच्चे ने जितनी बार अपना मुंह खोला, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, तब बच्चे को या मारा पीटा जाता है या धमकाया जाता हो। दूसरा तभी होता है जब आप बच्चे थे और शायद आपने कुछ कहा जिसकी वजह से घर में लड़ाई हो गई, माँ बाप के बीच या दादा और पापा के बीच या भाई बहनों के बीच। तीसरा, अगर आपने एज अ चाइल्ड कभी मुंह खोल के कुछ बोला है और लोगों ने आपकी हंसी उड़ाई है, मजाक उड़ाई है और आपको ह्यूमिलेट किया है, आपको शर्मिंदा फील कराया है, तो ये सारे अनुभवों की वजह से एज अ चाइल्ड आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे कभी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मुंह खोलने में खतरा है। मुंह खोलने से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, मुंह खोलने से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, तो चुप रहने में ही अच्छा है, भलाई है। कई बार हमारे खुद के अनुभव नहीं होते बट हम दूसरों को देखते हैं, जैसे दोस्त ने मुंह खोल के कुछ बोला और उसको 2 थप्पड़ पड़ गई, या भाई बहन ने कुछ कहा और उसकी वजह से घर में झगड़े हो गए। तो दूसरों को देख के भी बच्चे कई बार डिसाइड कर लेते हैं कि भाई चुप रहने में ही अच्छा है। और शुरू में ये बच्चे का जो बिलीफ है वो सही भी निकलता है, क्योंकि जब भी बच्चा चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं है, किसी के सामने आर्ग्यू नहीं करता है, सब चीज़ों में हाँ मिलाता है, तो ये बच्चा सबको अच्छा लगता है। तो सब कहते हैं कि बच्चा तो बहुत अच्छा है, बहुत शांत है, बहुत ओबीडियंट है, सबकी बात सुनता है, तो सबको ये बच्चे अच्छे भी लगते हैं। और इसकी वजह से ये बिलीफ और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि कभी मांगना नहीं चाहिए, कभी अपने मन की बात बतानी नहीं चाहिए, कभी अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। ऐसे लोग सबको अच्छे लगते हैं। पर जब ये बच्चा बड़ा होता है, जब आप बड़े होते हो और आपके परिवार वाले, आपके बीवी आती है, आपके बच्चे आते हैं, आपके क्लोज फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तब वो आपकी बिहेवियर से उनको तकलीफ होने लगती है, क्योंकि उनको लग रहा है और दिख रहा है कि आप खुद के लिए ही स्टैंड नहीं ले पाते हो, तो आप उनके लिए कैसे स्टैंड ले पाओगे। और इसकी वजह से आपकी बीवी भी शायद गुस्सा करती है, आपके बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पिताजी तो स्पाइनलेस हैं, वीक हैं, अपने बारे में ही कुछ स्टैंड नहीं लेते, मुंह नहीं खोलते, तो हमारे लिए तो क्या ही कहेंगे। तो इसकी वजह से आपके अंदर भी बहुत गुस्सा भरता है। एक्चुअली जब आप बचपन से अपनी भावनाएं दबा के रखते हो, दबा के चलते हो, लोगों को खुश करने में लगे रहते हो, सबकी सुनते हो और खुद की कभी बताते नहीं हो, तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा या एंगर, फ्रस्ट्रेशन भर जाता है। इससे डील करने के लिए कभी कभी आप नंब हो जाते हो, आप ऐसे बच्चे हो जाते हो जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे और आपको कोई फीलिंग ही नहीं होती है। या तो आप बहुत कोशिश करते हो कि ये गुस्सा, ये गिल्ट, ये फ्रस्ट्रेशन दबा रहे और इसके लिए आप बहुत मेहनत करते हो, या तो आप ये चीज़ दबाने के लिए शराब पीते हो, ड्रग्स लेते हो, पॉर्न देखते हो, कुछ भी करते हो ताकि ये चीज़ अंदर दबी रहे। इससे कभी सोल्यूशन नहीं आता है, आगे जाके ये सारे कोपिंग स्ट्रक्चर्स कोलैप्स हो जाते हैं और आपको पता चलता है कि अनएक्सपेक्टेड टाइम पे, जब आप बिल्कुल नहीं सोचा था, जब आप कभी नहीं चाहते थे, तभी आपका एक वॉल्केनो की तरह गुस्सा निकल आता है या आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, या तो आप डिप्रेशन में आ जाते हो या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा निकल आता है जिसको देख के आपको भी डर लगने लगता है। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि आपके अंदर ज़रूर सप्रेस्ड एक्सप्रेशन है, फियर है, डर है, गुस्सा है। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ये हेल्दी नहीं है। सबसे पहला स्टेप समझना है कि कहाँ से शुरू हुआ। क्या आपके बचपन के अनुभव से शुरू हुआ, आपके टीनेज ईयर्स में शुरू हुआ? ऐसे कौन से अनुभव थे जिसकी वजह से आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे मुंह नहीं खोलना है, मुझे कुछ बताना नहीं? इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ है, इससे आपका नुकसान क्या हुआ है? दूसरा स्टेप है वो आपके अंदर के बच्चे को हील करना, वो बच्चे को एक आवाज़ देना, उसको एक वॉइस देना। कैसे कर सकते हो? शांति से आप चुपचाप बैठ के
इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि वो अगर आपका 6, 7, 8, 10 या 12 साल का लड़का आपके सामने है, आपका खुद का एक इनर वर्जन, छोटा वर्जन, वो आज कहना चाहेगा तो क्या कहेगा? अगर अलग अलग परिस्थितियों में जब वो बोलना चाहता था और नहीं बोला, तब अगर वो बोल सकता था तो क्या कहता था? आपको बस सिर्फ सुनना है, ये आपकी कल्पना में करना है। जब ये होता है तो आपके बॉडी को लगता है कि वो जो अनप्रोसेस्ड इमोशन था, एक्सप्रेशन था, वो बाहर निकल गया, तो बॉडी को भी एक किस्म का सुकून मिलता है। ओवर थिंकिंग और एक्सेसिव थॉट्स कम हो जाते हैं। इसके बाद आता है अपने आप पे काम करना। जब वो इनर चाइल्ड हील हो जाता है, जब आपकी बिलीफ सिस्टम हील हो जाती है कि मैं नहीं बोलने में ही फ़ायदा है, तब जाके आप अपना आत्मविश्वास पे काम कर सकते हो। अगेन अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में इमेजिन कर सकते हो कि आप बोल रहे हो। अकेले में प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से आप अपने बॉस के आगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हो, अपनी बीवी के आगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करते हो, आपके पिताजी के आगे अपनी बात बताते हो। ये आपको अकेले में पहले प्रैक्टिस करना है। अपने आप को सुनना है, आपके मन की बात व्यक्त करते हुए, बताते हुए। जब आप ये बार बार करते हो तो आपका बॉडी यूज्ड टू हो जाता है अपनी आवाज़ सुनने के लिए, और तब जाके जब आप रियल लाइफ में बोलोगे तो वो काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आप खुद से ये कोई भी प्रैक्टिसेस नहीं कर पाए तो ज़रूर इनर चाइल्ड थेरेपी लीजिए। इनर चाइल्ड थेरेपिस्ट के पास जाइए, यहाँ वो थेरेपिस्ट आपकी ये सारी प्रोसेसेस करने में आपकी मदद करेगा और आपकी इनर चाइल्ड की हीलिंग भी करवाएगा और आगे जाके आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करेगा, जिसकी वजह से आप में ये जो डर है, फियर ऑफ जजमेंट है, लोग क्या कहेंगे, मेरा कैसा लगेगा, बोलने से क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये सारे डर को भी एड्रेस कर सकते हैं। तो अगर आप खुद से नहीं करें तो थेरेपी भी ज़रूर लीजिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप सुनने वाले ऐसे कोई भी मर्द हैं जो इस चीज़ों से रिलेट कर पाते हैं, जिनको ये तकलीफ़ है, तो प्लीज़ ये समझिए कि ये चीज़ चेंज हो सकती है। आपको इसके साथ ज़िंदगी भर जीना नहीं पड़ेगा। अगर आप सुनने वालों में से हो जो जिनके हस्बैंड ऐसे हैं, या जिनका बेटा ऐसा है, या जिनका भाई ऐसा है, जिनके पिताजी ऐसे हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि ऐसे इंसान को प्रोत्साहित कीजिए, ये वीडियो दिखाइए और उनको भी समझाइए कि ये चीज़ बदल सकती है। ज़िंदगी भर चुप्पी रखने का, मुंह बंद रख के जीने में कोई फ़ायदा है नहीं। इससे सेहत भी खराब होती है, मन भी खराब होता है। तो हेल्दी तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने का, एक्सप्रेस करने का तरीका भी सीख सकता है इंसान, क्योंकि ब्रेन हमेशा बदलता रहता है, न्यूरल पाथवेज नए बन सकते हैं, आदतें भी बदल सकती है। तो ये भी एक बिलीफ सिस्टम और बिहेवियर चेंज हो सकती है थेरेपी से और सेल्फ वर्क से। तो अगर आप ऐसे भी किसी मर्द को जानते हो तो ज़रूर उनको हेल्प कीजिए इसमें से बाहर निकल आने के लिए। ये चीज़ के साथ ज़िंदगी भर जीने का कोई मज़ा नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जहाँ ऐसी बहुत सारी मैं पेरेंटिंग और मेंटल हेल्थ की वीडियोस डालती हूँ। मेरे थेरेपी के काफ़ी केसेस और कहानियाँ भी मैं शेयर करती हूँ, जिससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेंटल हेल्थ के बारे में। कमेंट्स में ज़रूर लिखिए अगर आप ऐसे किसी मर्द हैं जिन्होंने ऐसी ही कोई प्रॉब्लम को ओवरकम किया है, बताइए कि किस तरह से किया है। अगर आप ऐसे किसी मर्द को जानते हो तो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप किस तरह से उनकी मदद करना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।